जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे शिखर सम्मेलन 2022। आज का टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इस प्रश्न को स्टार बनाकर नोट कर लेंगे और नाटो हाल ही में चर्चा में रहा है, तो इसीलिए साथियों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैड्रिड स्पेन में इसका आयोजन किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैड्रिड स्पेन में का आयोजन किया गया था। आपने इस प्रश्न को नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। नाटो से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट कवर कर लेते हैं। नाटो की अगर फुल फॉर्म की बात करें साथियों, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग साथियों नाटो के क्या है, अध्यक्ष हैं। आपने इसको याद रखना है। 2022 में 32वें संस्करण का आयोजन किया गया और इसके मुख्यालय की बात करें तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। आपने इसको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं साथियों। भारत की तरफ से इसमें अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है, जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। अपने याद रखना है। G7 के सदस्य देशों की अगर बात करें साथियों, तो यहाँ के जो सदस्य देश हैं G7 के, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका और कनाडा साथियों, ये G7 के सदस्य देश हैं। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन से देश ने की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना लेंगे सभी लोग। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन से देश ने की है। ब्राजील, रूस, भारत या फिर चीन। सही आंसर है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, चीन देश के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। आपने याद रखना है। ब्रिक्स की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो वी से आपका ब्राजील होता है, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। साथियों इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। यहीं से इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। इसकी अध्यक्षता की अगर बात करें तो भारत की तरफ से अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई, जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगला ऑप्शन है, विश्व व्यापार संगठन WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है। ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया। आपने इसको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और इसमें अगर बात करें अध्यक्षता की, तो भारत की तरफ से अध्यक्षता पीयूष गोयल के द्वारा की गई, जो वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में भारत और यूरोपीय संघ यानी EU के बीच पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है और ब्रुसेल्स के बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका आयोजन हुआ है। आपने नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं साथियों। भारत की तरफ से अध्यक्षता सोमनाथ घोष के द्वारा की गई, जो वर्तमान समय में रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव और संदीप चक्रवर्ती विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं। आपने इसको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। साथियों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगला ऑप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 के 110वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 के 110वें संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ है। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया। आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए।
अगर यहाँ पर बात करें साथियों अध्यक्षता की, तो भारत की तरफ से अध्यक्षता भूपेंद्र यादव के द्वारा की गई, जो वर्तमान में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला ऑप्शन है, जापान में आयोजित क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेंगे सभी लोग। जापान में आयोजित क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ई, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत की तरफ से अध्यक्षता की गई। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। आपने नोट करना है, प्रश्न को स्टार बना करके नोट करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कोप 28 कहाँ आयोजित होगा? ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2023 की बात की है कि 2023 में कोप 28 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया जाएगा 2023 में। आपने इसको नोट करना है। यहीं से जुड़े अगले ऑप्शन पे बात करेंगे। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? जकार्ता, ब्रुसेल्स, शर्म अल शेख, मकर समरकंद। आपको बताना है कहाँ पर इसकी बैठक को आयोजित किया गया है। सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, समरकंद, जो कहाँ पर पड़ता है साथियों? उज्बेकिस्तान में पड़ता है। यहाँ पर संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की 22वीं बैठक का आयोजन किया गया है। अगला ऑप्शन है, वर्ष 2022 में क्वाड देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2022 में क्वाड देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अमेरिका, भारत, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है 2022 में। ठीक है, 2022 में किसके द्वारा? भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता की गई है। आपने इसको नोट करना है। क्वाड के सदस्य देशों की बात करें तो इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है साथियों? इसमें आपका भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान जापान देशों का एक समूह है। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। अगला ऑप्शन है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? कहाँ आयोजित हुई है? श्रीनगर, बेंगलोर, चंडीगढ़, अहमदाबाद। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ में जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर की 47वीं बैठक का आयोजन किया गया है, चंडीगढ़। अगला ऑप्शन है, और यहीं से इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। इसकी अध्यक्ष थी निर्मला सीतारमण, जो वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्रालय की मंत्री हैं। अपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, शर्म अल शेख मिस्र। ठीक है, और कहाँ पर पड़ता है? मिस्र के द्वारा इसकी बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। भारत की तरफ से ये जो अध्यक्षता की है भूपेंद्र यादव ने, जो वर्तमान में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्री हैं। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग स्टार बना लेंगे इस प्रश्न पर। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, नाडी। नाडी कहाँ पर पड़ती है? फिजी गणराज्य की फिजी गणराज्य में आपकी नाडी पड़ती है। यहीं पर 2023 का, ठीक है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग स्टार बना करके इसको नोट करिएगा। अगला ऑप्शन है, आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, भारत के द्वारा। ठीक है, भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। आपने सभी लोगों को नोट बना के इसको नोट करना है। भारत की तरफ से इसमें अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो भारत की तरफ से अध्यक्षता एस जयशंकर के द्वारा की गई है, जो वर्तमान में विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं, और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था।
अगला ऑप्शन है विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है। 8वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दुबई में। ठीक है, और ये कहाँ पर पड़ता है। संयुक्त अरब अमीरात में आपका दुबई पड़ता है। यहीं पर विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण आयोजित किया गया है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2022 कहाँ आयोजित हुई है। कंबोडिया, फिलीपींस, सिंगापुर या फिर वियतनाम। सही आंसर साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1, कंबोडिया में इसकी बैठक का आयोजन किया गया। ठीक है। आसियान आसियान की स्थापना की बात करें तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत की तरफ से अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। तो एस जयशंकर प्रसाद जो वर्तमान में विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं, इनके द्वारा भारत की तरफ से अध्यक्षता की गई थी। अगला ऑप्शन है 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया। क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल के द्वारा संबोधित किया गया। आपने इसको नोट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं साथियों। लीप का अर्थ होता है लीवरेज, इनकरेज, एक्सेस और प्रमोट। विषय इसका क्या है साथियों, इसकी थीम क्या है, सुपर चार्जिंग स्टार्टअप। और इसके संस्करण की बात करें तो इसका संस्करण है 16वें नंबर का संस्करण है, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या फिर स्मृति ईरानी। सही आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की है। आपने यह देखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग स्टार बना करके नोट करेंगे। 2022 के जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं सभी इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, क्वालिटी पसंद आ रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला ऑप्शन है ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। हैदराबाद, भोपाल, जयपुर या फिर पठानकोट। क्वेश्चन नंबर 20 है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया है। आपने इसको नोट करना है, हैदराबाद। अगला ऑप्शन है 34वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। 34वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुन्नेई देश कर रहा है। आपने इसको नोट करना है, बुन्नेई। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला ऑप्शन है इंडियन साइकिटाइज सोसाइटी का 73वां वार्षिक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है। अहमदाबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु या फिर विशाखापट्टनम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आपने इसको स्टार बना करके नोट करना है। अगला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी किस देश ने की है। आपको बताना है कि इंटरपोल की 90 नंबर की महासभा की मेजबानी किस देश ने की है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। आपने यह रखना है, भारत के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं साथियों। इंटरपोल की अगर स्थापना की बात करें तो 7 दिसंबर 1923 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मुख्यालय लियोन जो कहाँ पर पड़ता है, फ्रांस में पड़ता है। और 91 नंबर की महासभा 2023 में वियना में होगी। 2023 में कौन सी होगी, 91 नंबर की होगी। ठीक है, 91 नंबर की 2023 में होगी, वियना। अगला ऑप्शन है पहले राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। आपने स्टार बना करके इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है। 77वीं बैठक की बात करें, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है।
सही आंसर है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पर पड़ता है साथियों? अमेरिका में आपका न्यूयॉर्क पड़ता है। यहीं पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं बैठक का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। 77वीं राष्ट्र महासभा, ठीक है, 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कवासा कोरोसिक, भारत की तरफ से अध्यक्षता डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद, जो विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद के द्वारा की गई है। अगला ऑप्शन है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, भारत या फिर अफगानिस्तान? राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका साथियों कर रहा है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी। अपने इसको याद करके रखना है, नोट करके रखना है, क्योंकि 2023 की बात हुई है तो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। ब्रिक्स के सदस्य देशों की बात करें तो यहाँ पे सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके सदस्य देश हो जाते हैं। G20 के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट आंसर इस प्रश्न का साथियों ऑप्शन नंबर बी, बाली, जो इंडोनेशिया में पड़ता है। यहाँ पर G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें लेते हैं। भारत की तरफ से अध्यक्षता धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा की गई है, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला ऑप्शन है तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गेस्टेक मिलान 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? ब्रुसेल्स, बर्लिन, मिलान या हेलीफैक्स कनाडा? तो राइट आंसर है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मिलान, जो इटली में पड़ता है, ठीक है, यहीं पर आयोजित हुआ है। आपने इसको नोट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है और यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता हरदीप सिंह पुरी ने की है, जो वर्तमान में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला ऑप्शन है पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ है? क्वेश्चन नंबर 29 है। राइट आंसर है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, दुबई, ठीक है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। यहीं पर पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। अगला ऑप्शन है नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया है? चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यहीं पर नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग स्टार बना करके नोट कर लेंगे। इस वीडियो के माध्यम से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं साथियों कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आपको अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।